नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनमें रहने वालों को अभी 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। प्रभावित परिवारों से बुधवार को बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने फैसले की जानकारी मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली कराने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों से भी बातचीत हो गई है, वे प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग के लिए राजी हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई जाने वाली जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए भी हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने जनहित याचिका में बिहार सरकार के उप सचिव द्वारा राज्य में जातिगत जनगणना कराने के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने और अधिकारियों को इस पर आगे बढ़ने से रोकने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 6 जून 2022 को जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिसूचना गैर कानूनी, मनमानी, अतार्किक और असंवैधानिक है। वहीं इस याचिका पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जाति आधारित सर्वे है। भारत सरकार जनगणना करा सकती, जबकि राज्य सरकार को ये पावर नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे में बहुत फायदा होगा। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, उसकी भी गणना होगी। लोगों की स्थिति क्या है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम को झटका लगने वाला है। खबर है कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव मकर संक्रांति के बाद बड़ी रैली करने वाले हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक सीएम नीतीश को न्योता नहीं दिया गया है। जेडीयू एक तरफ नीतीश कुमार को विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के विपक्षी दलों के जुटान में बिहार सीएम को बुलावा नहीं मिलने से सियासी हलके में चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा बिहार में दी जाएगी। बिहार में चिराग पासवान लगातार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं की मांग थी कि चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दरअसल किसी वीआईपी व्यक्ति की सुरक्षा का आकलन IB करती है और इसी आधार पर थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट तैयार होती है। इसी क्रम में खुफिया एजेंसी IB ने चिराग पासवान की सुरक्षा का भी आकलन किया और थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट तैयार किया गया। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने हज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे को आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया गया। 2012 में 5000 वीआईपी कोटे को लागू किया गया था, लेकिन अब इस कोटे को खत्म कर दिया गया है। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। ग्रामीण बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थर भी बाजी भी हुई। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बुधवार को 3 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन राज्यों में छापेमारी की गई उनमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। छापेमारी के दौरान अलग अलग ठिकानों से केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। साथ ही 60 लाख रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा इस नेक्सस में राइस मिल मालिक और ग्रेन मर्चेंट का भी नाम सामने आया है। मामले में एफसीआई से जुड़े 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपी एफसीआई के डीजीएम राजीव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद किया है।
पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 35,000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी अवधेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 4 जनवरी को मुख्तार आलम ने निगरानी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगा था कि अवधेश गुप्ता दाखिल खारिज करने के नाम पर 35,000 रुपए घूस की मांग करते हैं। इसके बाद निगरानी की टीम ने आरोप की पुष्टि की। आज सुबह राजस्व कर्मचारी को उसके ही कार्यालय में घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने असम में अपनी सहयोगी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को यूपीए से बाहर कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने असम की इस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सांठगांठ किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी सांसद राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में घूमते नजर आ रहे हैं और इस पर काफी सियासत भी देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी में उनके सिर्फ टी शर्ट पहनकर यात्रा करने पर उनके समर्थक और विपक्षी नेता तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी की टी शर्ट पर बयान दिया है। रामदेव ने के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। मशहूर फिल्म निर्देशक एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर ने सफलता की नई कहानी लिखी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से नवाजा गया है। अब इसी के साथ फैंस के लिए एक और खुशखबरी है, जल्द ही इस फिल्म की सीक्वल आने वाली है। इस इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन में खुद एस राजामौली ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के सीक्वल की पुष्टि की है।